बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो, आनन फानन वाला और अचानक वाला। अच्छा, हम मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। मेरा तो बिल्कुल भी माइंड नहीं था। मुझे तो लग रहा था कि कल रोज़ा होगा ही नहीं। आई थिंक सब लोगों को ऐसा ही लग रहा था, लेकिन कुछ लोग थे जिनका माइंड था भी कि कल रोज़ा हो सकता है। लेकिन इतना अनएक्सपेक्टेड, वैसे ईद तो सुना था, मतलब ईद तो हो जाया करती थी हमारे पाकिस्तान में। सो रहे होते थे और पता चलता था कि ईद है, 11 बजे 12 बजे पता चलता था। लेकिन रमज़ान फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको 11 बजे जाके पता चला कि सुबह रोज़ा है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इसकी रहमतें और बरकतें समेटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तो ये बुध वाला दिन है, हाँ आई थिंक बुध वाला, जुमेरात का रोज़ा था, बुध वाला दिन। हाँ, तो दिन में मैं जा नहीं सकी थी, कुछ मसरूफ़ियात थी। रात को फिर हमें जाना था रमज़ान की ग्रोसरी करने। हमने जाना था मंगल वाले दिन, लेकिन मंगल वाले दिन मुल्तान में इतनी ज़्यादा तेज़ बारिशें हुई थी कि सारे रास्ते ख़राब हो गए थे। फिर वो वाला प्लान हमारा कैंसिल हो गया था। फिर हम बुध वाले दिन गए थे और यहाँ पे मक्की ने हमें छोड़ दिया था कि आप लोग ईज़ी होकर शॉपिंग कर लो। उनको शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहीं काम से चले गए थे। तो बस हम यहाँ पे माँ बेटी दिल खोल के शॉपिंग कर रही थी। और अलीज़ा मेरे साथ क्यों है? अलीज़ा इसलिए मेरे साथ है क्योंकि 19 मार्च को होती है अलीज़ा की बर्थडे। बहुत कहा हमने अलीज़ा को कि हम आपकी बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब छोटी सी सेलिब्रेशन कर लेते हैं, आपका केक कट कर लेते हैं, आप जहाँ कहती हो ले जाते हैं। लेकिन इसने कहा नहीं, मुझे शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल मैं अपनी ही कर रही हूँ घर के लिए। मुझे कुछ स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह लेने थे और कुछ प्लेट्स लेनी थी, जो कि रमज़ान में बर्तन ज़्यादा यूज़ होते हैं। बस फिर मुझे नज़र आई तो मैंने 2-3 उठा ली अपनी प्लेट्स के साथ, की प्लेट्स नज़र आई, मुझसे रहा ही नहीं गया। और फिर उसके बाद ये कहती मामा आप मेरी शॉपिंग करवा दें, उसके बाद फिर आप अपनी कीजिएगा। मैंने कहा अब ऊपर वाले फ्लोर पे जाएंगे ना, तो बस यहाँ से होते हुए चले जाएं। तो बस वहाँ से थोड़े बहुत बर्तन मैंने लिए और अब इसके वाले फ्लोर पे आ गई हूँ। मतलब इसके मतलब की चीज़ें इसको दिलवा के फिर मैं अपनी रमज़ान ग्रॉसरी शुरू करूँगी। तो बस यहाँ पे इसको इतना क्रेज़ है कलर्स का और स्टेशनरी के लिए चीज़ें ख़रीदने का, मतलब बचपन से ही इसको ड्राइंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और बस ये अपनी खालाओं की तरह ये ना, इसका माइंड चलता रहता है कुछ ना कुछ बनाती रहूं। तो बस यहाँ पे इसने अपनी बर्थडे का गिफ्ट समझे यही लिया था कि बस मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये चीज़ें लेनी है, मुझे ये दिला दें, ये दिला दें। तो जो जो इसने लेना था फिर मैंने इसको दिला दिया था और ऊपर इससे मैंने डील कर ली थी। अब आपने नीचे जाके बोलना नहीं है, चुप करके देखते जाना है मम्मा को कोई एतराज़ नहीं उठाना। मुझे पता था ये छोटी बच्ची है, ये थक जाएगी, क्योंकि ग्रोसरी में अच्छा ख़ासा टाइम लगता है और रश इतना ज़्यादा था कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। और अभी तो आधे लोगों को पता ही नहीं था कि कल रोज़ा है। जब हम लोग निकल रहे थे ना, तब आई थिंक पता चला होगा, क्योंकि 11:45 का टाइम था जब हम वहाँ से निकले थे। और बस यहाँ पे अलीज़ा की चीज़ें वगैरह का बिल करवा के हम लोग डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे चले जाएंगे और बस उसके बाद फिर जाके मैं अपनी चीज़ें ख़रीदूँ। और यहाँ पे हम लोग लिफ्ट का वेट कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं आपको बाहर का नज़ारा करवा देती हूँ। और अलीज़ा से मैं कह रही थी कि अब खुश हो, यानी इसने मेरा जीना हराम किया हुआ था जिस दिन से इसकी बर्थडे गई थी ना। ये कहती थी मम्मा आप मुझे मेरी चीज़ें कब दिलवाएंगी, कब दिलवाएंगी। तो बस इसी तरह करते करते इतना सारा टाइम गुजर गया, कुछ मसरूफ़ियात इतनी ज़्यादा थी। तो बस मैं फिर इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ कि जिस चीज़ में ये खुश है मैं इसको वो लेकर देती हूँ। जब आपका बच्चा इस चीज़ में खुश है ही नहीं, इसको शुरू दिन से ही ना, मतलब बर्थडे करवाने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। आयत की मैं माशाल्लाह से सेलिब्रेशन करती हूँ, लेकिन ये कहती है मामा मेरी सेलिब्रेशन नहीं करनी, मुझे तो ये लेना है, ये लेना है, ये वाले पैसे आप मेरे यहाँ पे ख़र्च कर दें। तो फिर मैं बस इसकी चॉइस को अहमियत देती हूँ कि ये क्या पसंद करती है, फिर मैं वही करती हूँ। तो बस यहाँ पे हमने सारी शॉपिंग कर ली थी, बिलिंग करवा ली थी। उसके बाद फिर अलीज़ा कहती मम्मा मुझे चॉकलेट सिरप और कपकेक चाहिए। मैंने कहा अच्छा चले उठा लेते हैं। जब हमने उठाया, ये आगे इतना रश था ना, ट्रॉलीज़ की लाइंस लगी हुई थी कि पॉसिबल ही नहीं था कि इन दो चीज़ों का हम बिल करवा सकें। और आधे से ज़्यादा काउंटर क्लोज़ हो चुके थे। वो भी बेचारे सुबह से बैठे होते, उनकी ड्यूटी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी।
और यहाँ पे अब इतना ज़्यादा रश बढ़ चुका था ना, यानी ये तो क्लोजिंग का टाइम था, 11 बजने वाले थे और लोग अभी आना शुरू हो रहे थे। मुझे नहीं पता था कि कल रोज़ा डन हो गया है। यहाँ पे मैंने कहा इतना रश, मतलब ये तो टाइमिंग ही इनकी क्लोज़ होने की है, 11 बजे तक तो क्लोज़ हो जाता है मार्ट। लेकिन फिर पता नहीं क्यों इतना रश है, शायद मैंने कहा रमज़ान की वजह से ना रश ज़्यादा होता होगा। तो बस हमने मक्की का कॉल कर दी थी, तो जब मक्की आए तो माशाल्लाह से हमारे पास सामान ज़्यादा था, बाइक पे तो पॉसिबल नहीं हो सकता था। तो फिर उन्होंने हमें रिक्शा करवा दिया था, हम माँ बेटी रिक्शे में थे, सामान था हमारे साथ और वो साथ-साथ हमारे साथ बाइक पे आ रहे थे। तो बस अब चलते हैं घर और डायरेक्ट मैं आपसे मिलती हूँ घर जाके। और जैसे ही मैं घर पे एंटर होती हूँ ना, मैंने छोटी बहन से पूछा कि क्या वाक़ई में कल रोज़ा है? वो कहती हाँ, मुझे फिर भी यकीन ना आए। मैंने उसको फिर रोक कर पूछा कि कल वाक़ई में रोज़ा है? उसने कहा हाँ, कल रोज़ा है, अभी ऐलान हुए मस्जिद में। यानी एकदम से सुन के आप लोगों की क्या स्टोरी है? आप लोग क्या कर रहे थे जब आपको पता चला था कि कल रोज़ा है? मतलब कुछ लोग सो गए थे, कुछ लोग अपनी तैयारियों में मसरूफ़ थे, मैं अपनी शॉपिंग कर रही थी। मतलब हर बंदे की एक स्टोरी है कि कोई कुछ ना कुछ कर ही रहा था। ख़ैर, अच्छा यहाँ पे मैंने ना ये वाले बुके लिए थे जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। आई थिंक सो न्यू आए होंगे, पहले मैं गई थी तब तो मुझे ये नज़र नहीं आए, तो मुझे बहुत ही प्यारे लग रहे थे और मैंने फिर उठा लिए थे। मैंने कहा बहती गंगा में मैं भी हाथ धो ही लेती हूँ। अलीज़ा वाले बिल में मैंने ये भी ऐड करवा ही दिए थे। मैंने कहा चलें देखी जाएगी, इसको क्या पता चलेगा कि मामा ने ये अपने लिए बाय किए हैं। ख़ैर, है तो बड़ी मास्टरमाइंड, इसको पता तो चल गया था कि जो पैसे मेरे बाबा ने मेरे दिए उस बिल में आपने ये वाली चीज़ें ली हैं। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आपकी तरफ से मम्मा के लिए गिफ्ट हो जाएगा, बर्थडे गिफ्ट कर दो मुझे। अच्छा ये मैंने स्पेशली लिया था आयत के लिए। इसके बाबा कह रहे थे जब तुम लोग जाओगी ना, आयत से पूछ के जाना कि आयत ने क्या मंगवाना है, मेरी बेटी की हक तलफी ना करना कि इसके लिए तुम लोग कुछ ना लेकर आओ। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, इसको लिखने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो फिर मैंने ये इसके लिए ले लिया था बोर्ड के ये लिखती रहेगी। और माशाल्लाह ये इतनी खुश हुई थी बस इस एक चीज़ को लेकर ही। लेकिन इसके पापा वैसे 2 नंबरी करते नहीं हैं, अगर अलीज़ा की चीज़ लेते हैं फिर आयत की भी लाज़मी लेते हैं, आयत की लेते हैं तो अलीज़ा की भी लाज़मी लेते हैं। आयत ये है कि आयत इतना ज़्यादा हमारे साथ रफ़्फ़र डालती नहीं है जितना अलीज़ा डालती है। अलीज़ा ये है कि सबसे बड़ी है, वो उसके लाड हमने थोड़े ज़्यादा उठाए हैं तो वो थोड़ी-सी क्रैंकी होती है चीज़ों पे कि मुझे ये नहीं ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए। आयत को फिर मैं जैसे बहलाती हूँ, आयत मेरी बात मान लेती है माशाल्लाह से। तो बस ये था सुबह का टाइम, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, रोज़ा रख लिया, नमाज़ पढ़ ली और फिर उसके बाद मैं सोई नहीं थी। तो आयत उठती है सबसे पहले, जब मैं नमाज़ के लिए बैठी होती हूँ ना जान नमाज़ पे, आयत तब उठती है। तो बस सबसे पहले आयत उठ के आई थी और अब मैं अनबॉक्सिंग करने लगी हूँ चीज़ों की। मैंने कहा अब मैं सारा सामान वगैरह सेट कर लेती हूँ। ग्रोसरी करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना इसको संभाल के रखना, चीज़ों को सेट करना मुझे मुश्किल लगता है। तो बस यहाँ पे मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें दिखा देती हूँ साथ-साथ के क्या-क्या मैंने चीज़ें ख़रीदी थी। अच्छा, पाकिस्तान में और कोई चीज़ वाले ऑफ़र लगाएँ ना लगाएँ, नेशनल वाले लगा देते हैं। तो मैंने कहा पाकिस्तान में चलो किसी को तो ख़्याल आया कि रमज़ान में थोड़ी बहुत स्पेशल ऑफ़र्स भी होनी चाहिए, वरना जो अरब कंट्रीज़ हैं ना, आप यकीन करें वहाँ पे इतनी ऑफ़र्स लगती हैं कि वो वहाँ के लोग कहते हैं, हम लोग जो पाकिस्तानी लोग होते हैं ना वो 3-3 माह का राशन लेकर रख लेते हैं ताकि अगले 2-3 माह तक हमें आसानी रहेगी। वो लोग रमज़ान की शॉपिंग को इतना आसान बना देते हैं, इतनी सस्ती कर देते हैं हर चीज़। और हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ के रेट हाई हो जाते हैं, हर चीज़ के रेट डबल। आप खुद ही अंदाज़ा करें सब्ज़ियां कैसे रमज़ान आते हुए इतने एकदम से रेट हाई हो गए हैं, एकदम से फ्रूट्स के रेट हाई हो गए हैं। कल मेरे हस्बैंड जब फ्रूट लेकर आए ना, तो कहते मैंने जब ये फ्रूट लिया मैं सर पकड़ के खड़ा हो गया कि चलो हम तो अफोर्ड कर लेंगे, हम ले लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो लोग कमाते ही इतना सा हैं, वो क्या अपने बच्चों को फ्रूट खिलाएंगे और क्या दूसरी चीज़ें। मतलब रमज़ान का मतलब ये है कि आपने बस इसी महीने में कमाना है, यानी कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कहने वाला ही नहीं है कि भाई क्यों इतनी महंगाई कर दी है, रमज़ान आया है क्या हुआ है।
बहरहाल अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पे अपना रहम करे और इनके दिलों में रहम डाले जो लोग इतनी महंगाई कर देती हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें निकाल के टेबल पे रख ली हैं ताकि मैं साथ के साथ देखती रहूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है, तो फिर चीज़ों में आसानी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने जो मेरे घर में स्टोरेज बॉक्सेस थे और जो मैंने न्यू बाय किए थे सबको वॉश करके रख दिया था। और ये मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रमज़ान क्रॉकरी की शॉपिंग। मतलब रमज़ान के लिए चीज़ें ख़रीद के दिल भरता ही नहीं है। जब भी जाती हूँ कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है तो ले लेती हूँ। बस ये बच्चों के लिए मैंने कलरफुल सी प्लेट्स ली थी। मैंने कहा बच्चे अपना प्लेटर बना के बैठेंगे ना तो तंग नहीं करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे हो नहीं सकता कि तंग ना करें। यकीन करें आज ये तीसरा रोज़ा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। 2 दिन हो गए अफ्तारी के टाइम पे अमल इतना तंग करती है ना, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ पे अब सारे डब्बे शब्बे धो लूँगी और फिर सारा सामान सेट कर दूँगी। यानी पहला रोज़ा इतना हेक्टिक था, पूरा दिन काम ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। मतलब यही था ना, सबके माइंड तो यही थे कि कल रोज़ा तो होगा नहीं, सारे काम कल डन कर लेंगे। लेकिन अचानक से फिर रोज़ा हो गया तो फिर कैसी नींद आती है और कैसी रूटीन बनती है, नहीं बन सकती। और सोने पे सुहागा ये था कि बच्चों की भी छुट्टी थी, मैंने कहा ले भई। तो खैर बहरहाल बहुत जल्दी से दिन गुजर गया था। मतलब पता ही नहीं चला था, इतने ज़्यादा काम थे ना कि पता ही नहीं चला कि दिन कैसे गुजरा। और यहाँ पे बस अब टेबल के ऊपर कवर डाल दूँगी ताकि अब साफ़ करने में आसानी हो। और आए जनाब मेरे साथ, में आप लोगों को इस रूम का विज़िट करवाती हूँ जो कि हमने तरावी के लिए स्पेशल अरेंज किया है। छोटी दोनों बहनों ने बहुत मेहनत से ये सारी चीज़ें बनाई हैं और ये सब कुछ हैंडमेड है। आप बिलीव करेंगे ये सब हैंडमेड है जो उन्होंने ख़ुद से बनाया है। और बस यहाँ पे मैं आपको पूरे रूम का विज़िट करवाती हूँ, आप लोग इंजॉय करें और आपने बहुत अच्छा सा फीडबैक देना है, बताना है कि सब कुछ कैसा लग रहा है। ये सब कुछ हाथ से बना हुआ है, यहाँ पे कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है। ये कुशन, ये बेड शीट्स, ये लिखा हुआ, मतलब ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ छोटी बहनों ने अपने हाथ से बनाया है। और वो तकरीबन पूरे 1 माह से मेहनत कर रही थी। जो बेसिक चीज़ें थी, चाँद वगैरह कटिंग करना और राइटिंग वगैरह करना, आप भी इन चीज़ों में माहिर हैं, वो करके दे गई थी। तो फिलिंग वगैरह जो थी और उनकी सेटिंग वगैरह वो भी छोटी बहनें कर लिया करती थी। और ये जो कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं ये भी होममेड है और इनमें से बहुत प्यारी फ्रेगरेंस आती है। और बस आप लोगों ने बहुत अच्छा सा फीडबैक देना है, आपने कमेंट में बताना है कि आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आई है और जिस चीज़ की आप लोग डिटेल मांगेंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दूँगी।
ये चीज़ें तो एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए और आपके प्रेयर्स कॉर्नर को एस्थेटिक बनाने के लिए होती हैं। तो इसके साथ-साथ आप अपने रमज़ान को मतलब बहुत अच्छे से गुज़ारें, इसकी बहुत अच्छे से खिदमत करें और आप बस अपने माइंड में एक ये सेट बना लें कि एक मेहमान है जो चंद दिनों के लिए हमारे घर आया है। अच्छा, जब हमारे पास कोई थोड़ी-सी देर के लिए मेहमान आता है, हम क्या करते हैं, हम उसकी बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, उसके पास बैठे रहते हैं। हमें पता होता है ये थोड़ी देर के बाद चला जाएगा, तो जितना टाइम हो सकता है हम इसके साथ गुज़ारें। तो रमज़ान को भी आप इसी तरह से जब गुज़ारेंगे ना, आप शायद इसका हक़ अदा कर सकें। वैसे तो हम बहुत गुनहगार हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की रहमत है, उसका करम है, उसका फ़ज़ल है कि उसने हमें एक और रमज़ान नसीब किया और हमें एक और इतने प्यारे महीने तक पहुँचाया। तो दिल भर के आपने दुआएँ करनी हैं और रज-रज के इबादत करनी है। बस अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसकी कदर करने वाला बनाए। और वीडियो आपको कैसी लगी, आपने इसका फ़ीडबैक ज़रूर देना है। जो मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं उन सबको वेलकम। और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये मेरी अम्मी का घर है और मेरी भाभी माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, तो हमारे घर होता है तरावी का अहतमाम और वहाँ का रूम डेकोरेट किया है छोटी दोनों बहनों ने और उसी का मैंने आपको विज़िट करवाया है। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। और बस जी ये था शाम का टाइम, यहाँ पे तकरीबन 5 बजे का टाइम था। चावल मेरे बन चुके थे और गैस ने इतना ज़्यादा तंग किया था ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं सारी जगह ऐसे ही लोड शेडिंग हो रही है गैस की। और बस यहाँ पे आप लोग हैरान होंगे सुन के कि हमारे ख़ानदान में चावल ज़रूर बनते हैं। ख़ानदान में इसलिए कह रही हूँ, यानी हमारी फैमिली में सब लोग, मेरी फुप्पो के यहाँ, चाचू के यहाँ, ताए अब्बू के यहाँ, यानी सब लोग ही एक रिवाज समझ लें, एक रिवायत समझ लें कि हमारी ख़ानदानी रिवायत है, इफ्तारी में चावल ज़रूर बनते हैं। जैसे पकोड़े हर कोई बनाता है ना, इसी तरह से हमारे यहाँ चावल बहुत ज़्यादा ज़रूर ही हैं कि ज़रूर बनते हैं। तो बस यहाँ पे चावल बन चुके हैं और अब मैं शरबत वगैरह बनाने की तैयारी कर लूँगी। और ये कढ़ाई भी मक्की न्यू ही लेकर आए थे, तो बस इसकी अनबॉक्सिंग भी मैंने आज ही की थी, जग भी मैंने आज ही निकाला था। मतलब जो मैंने रमज़ान के लिए क्रॉकरी शॉपिंग की थी ना, वो सब मैंने ओपनिंग मतलब रमज़ान में ही की है। इस चीज़ों को यूज़ करना स्टार्टिंग में ही किया है। मतलब रमज़ान जब स्टार्ट होंगे ना, मैंने कहा मैं तभी रमज़ान में स्टार्ट करूँगी। रमज़ान में सुना है ना कि हिसाब किताब कम होता है। मतलब कुछ लोग होते हैं जो सारे साल के कपड़े होते हैं ना, वो लेके सिलवा के रख लेते हैं और रमज़ान में पहन लेते हैं कि रमज़ान में पहन लेंगे तो हिसाब नहीं होगा। आई थिंक सो ये बात हकीकत है या नहीं, आई डोंट नो, बट सुना है ऐसे करते, तो हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन वो माइंड में एक सेट है कि रमज़ान में सवाब होता है न्यू कपड़े पहनने से। बहरहाल यहाँ पे मेरी इफ्तारी की तैयारी चल रही है और माशाल्लाह से रोज़ा बहुत अच्छा गुज़रा था और इतना ठंडा ठंडा रमज़ान है। फ़िलहाल तो बारिशें हो रही हैं, इफ्तारी के टाइम भी दूसरे रोज़े को बारिश हुई थी और रात को भी इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। और बस यहाँ पे मैं पकोड़े रेडी कर लूँगी और पकोड़ों की भी हमारी एक ही रेसिपी है, मतलब हमने आलू के ही खाने हैं, आलू प्याज और पालक, चेंज नहीं होती ये वाली रेसिपी। तो बस यहाँ पे पकोड़े और चावल तो हमारी इफ्तारी का हिस्सा है, मेन पार्ट है। और उसके अलावा फिर जो साइड डिशेज़ होती हैं, बच्चों की फरमाइश पे बना दूँ, हस्बैंड की पे बना दूँ, या कभी किसी चीज़ को खुद दिल कर जाए तो बस वो हो जाता है। और बस पकोड़े यहाँ पे मैंने फ्राई होने के लिए डाल दिए हैं। और पहला दिन था ना, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और कुछ गैस की वजह से मतलब कोई रूटीन नहीं थी। गैस का इंतज़ार करते करते इतनी ज़्यादा देर हो गई थी। मतलब अभी मैं इफ्तारी बना रही थी और रोज़ा इफ्तार हो गया था। और ब्लंडर आयत ने क्या किया था वो मैं आपको वीडियो में दिखाती हूँ। यहाँ पे ना मैंने अलीज़ा और आयत के लिए मतलब डिफरेंट शरबत बनाए थे। अलीज़ा की डिमांड थी कि मुझे टैंग चाहिए, आयत की डिमांड थी मुझे जामे शीरी चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा दोनों के लिए मैं बना देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो मैं और मक्की भी दोनों में से ले लेंगे थोड़ा थोड़ा, जिसका जो दिल करेगा तो वो ले लेगा। तो बस यहाँ पे मैंने दोनों शरबत रेडी कर लिए और ये फिर ये कैन की डिमांड थी
कि मम्मा जब आपने टेबल पे इफ्तारी का सामान रखना है ना तो हमें मतलब बुलाना है, हमने रखना है। तो मैंने कहा ये बच्चे हैं, अगर मैं इनको नहीं कहूँगी तो बस फिर ये माइंड करेंगी। तो चलो मैंने कहा अब आ जाओ, अब सारी चीज़ें रखने का टाइम आ गया है, अब आप लोग रख दो। तो मैंने कहा मैं साथ-साथ चलती हूँ, ये दोनों रखेंगी। और जब मैंने आयत के हाथ में ये दिया ना पानी वाला जग और उसने बेचारी ने जाके इतनी ज़ोर से इसको पुश किया, सारा टैंक नीचे। मतलब वो बच्ची थी, उसको क्या पता था कि ये शीशा है और मैं इसको इतनी ज़ोर से मारूँगी तो ये टूट जाएगा। तो बस कैमरा मेरे हाथ में ऑन था तो वो सीन आप लोगों ने देख लिया है। मैंने कहा चलें दिखा देती हूँ कि बच्चों के साथ ऐसा भी होता है। तो बस यहाँ पे मैं फ्राइज़ इनको फ्राई करके दे दूँगी। देखें थोड़ी-सी प्रिपरेशन करके रखी थी और मेरे लिए माशाल्लाह से बहुत आसानी हो गई थी। मतलब फ्रेंच फ्राइज़ भी हो गए थे और नगेट्स भी हो गए थे। बच्चे आपके खुश होके खा लेते हैं तो बस माँओं का दिल खुश हो जाता है। और बस यहाँ पे इफ्तारी मैंने सारी रेडी कर ली है। तो कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, ग्रॉसरी प्लस तरावी रूम प्लस फर्स्ट इफ्तारी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ख़ास तौर पे दुआओं में ज़रूर याद रखें प्लीज़।